नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम बात करेंगे आपकी जो सीईटी की एग्ज़ाम हुई है उसमें तीसरी पारी में, यानी कहने का मतलब है कि 28 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत आपका जो पेपर हुआ था, और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो तीसरी पारी में, क्योंकि 4 पारियों में सीईटी के एग्ज़ाम का आयोजन करवाया गया है, तो उसके अपन आंसर की अपन बात करते हैं। तो देखिए, तीसरी पारी में आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, रानीगंज कोल फील्ड कहाँ पर स्थित है। तो रानीगंज कोल फील्ड कहाँ पर आपकी पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत पूछा गया है। तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले में थोड़ी, ये तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी में है, तो पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पर गलत दे रखा है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कौन सी खारे पानी की मछली है। खारे पानी की मछली कौन सी है, तो इसमें पोम्पेनो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको पूछा गया था, यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है और मोटाई 0.2 सेंटीमीटर है, एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो बनाने में कितने सिक्कों को पिघालना होगा और इनकी संख्या आपको ज्ञात करनी थी। तो इसमें इसकी जो संख्या है वो आपकी 200 आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन 6144 घन सेंटीमीटर के आयतन में कितने डब्बे पैक होंगे, ये आपको इसमें बताना था। तो 32 डब्बे इसके अंतर्गत पैक हो जाएंगे, 32 यानी कि 5वें में सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल शब्द में यदि MA के स्थान पर N लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो इसमें देखिए 16 सही 2/3% की कमी आएगी, यानी आपका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए ने बी को 600 रुपये 2 वर्षों के लिए, सी को 200 रुपये 4 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज पर दिए, दोनों से उसे कुल 100 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर यहाँ पर आपको ज्ञात करनी थी, तो 5% इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कौन सा हिस्से का योगदान है। तो पशुपालन का लगभग देखिए 1/2 वहाँ स्थान है, तो यहाँ पर 1/2 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो या तो डिलीट होगा या फिर वो बोनस यहाँ पर देने की संभावना बनती है। तो इसमें आप ऑप्शन जो ई वाला है, ये ऑप्शन आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक है। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको इसका आंसर क्या लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है। इंदिरा गांधी नहर कौन सी नदियों के ऊपर बनाई गई है, तो व्यास और सतलज नदी के ऊपर बनाई गई है। राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग 30% से अधिक उत्पादन करता है। तो 30% से अधिक का मतलब क्या है, इसमें आपको 40 भी दे रखा है, 50 भी दे रखा है, 60 भी दे रखा है, लेकिन 60 तक तो अपन नहीं जाएंगे, 40 और 50, 40 या 50 में से एक हो सकता है, क्योंकि 30% से अधिक उत्पादन करता है, इसका मतलब है वो 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी आप या तो अनुत्तरित प्रश्न है, 5वां ऑप्शन है वो कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर 40% कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर 40 मानता है या फिर 50 मानता है, और वो 30% भी मान सकता है कि क्योंकि 30% से अधिक उत्पादित करता है, इसका मतलब 32% या 33% उत्पादित होती है, तो वो 30 के नजदीक होता है, तो एग्जामिनर यहाँ पर 30 भी मान सकता है। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर किस तरीके से आंसर बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट के थे। मेजर शैतान सिंह, तो ये आपके कुमाऊं रेजिमेंट के थे। प्रसिद्ध सेला पास कहां पर स्थित है, जो तवांग की सड़क से जुड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है, जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, संतुलित बजट के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोजगार, ब्याज व मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं, जिसे 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मेयनार्ड किन्स, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि के ऊपर निर्भर थी। तो 75% जनसंख्या लगभग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। अगला प्रश्न है, प्रिय सखा में कौन सा समास है। प्रिय सखा में कौन सा समास है, तो इसमें क्रमधारीय समास है। उद्यम में कौन सा उपसर्ग है, तो उद्यम के अंतर्गत आपका उत उपसर्ग है, ठीक है। उत उपसर्ग होगा 19वां के अंतर्गत आपका बी सही होगा। अगला देखिए, वासुदेव के शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर एव करके आए हैं या देव करके आए हैं, लेकिन दोनों गलत है। वासुदेव शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा आपका ए प्रत्यय है, ठीक है, ए होगा इसके अंतर्गत। 20वें में सी आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, 21वें में है, कौन से शब्द
सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुंदर के पर्यायवाची शब्द कौन से नहीं है? तो इसमें देखिए कांता और रमणी ये दोनों ही पर्यायवाची नहीं है, और ये आपको चौथे ऑप्शन में दे रखे हैं, तो डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्धता आपको पूछा है, तो इसके अंतर्गत देखिए एक तो आपको नरक जो शब्द है ये सही दे रखा है, और आपको कार्यक्रम है ये सही दे रखा है, बाकी अन्य शब्द आपको इसमें गलत दिए गए हैं। तो देखिए सी और ई आपको चौथे ऑप्शन में दे रखे हैं, तो यहाँ पर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो इसमें आपको देखिए मैंने यह कहानी पढ़ी है, एक तो ये सही है, और वह अनेक काम करता है ये सही है, बाकी अन्य आपको यहाँ पर अशुद्ध दे रखे हैं और आपको शुद्ध पूछा गया है, तो बी और डी आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए कथन है, सांसी एक गुमंतु जनजाति है, बिल्कुल सही है, जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। सांसी जनजाति के विजा और मावा दो वर्ग हैं, दोनों ही कथन आपको सांसी जनजाति के बारे में सही दे रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो ये तो सही दे रखा है चंबल परियोजना, जिसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें एक आपका मध्य प्रदेश में है और 3 राजस्थान में, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान के उदयपुर के पास में स्थित है, तो ये उदयपुर में न होकर आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा में होगा, तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी पहला तो सही है लेकिन दूसरा कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है? तो इसके अंतर्गत आपका देखिए प्रतिषेध है, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है वो आपका मत्स्य या मछली उत्पादन से है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं? भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं? तो बढ़ती जनसंख्या आ रही है, बिल्कुल है। प्रतिभा पलायन भी आ रहा है, और इसमें आपका प्रतिभा पलायन का मतलब क्या है? यानी कि जो पढ़े लिखे युवा हैं वो अपनी जॉब को, अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए वो विदेशों में जा रहे हैं, तो मानव जो पूंजी निर्माण है वो भारत में उसकी कमी, यानी पढ़े लिखे युवाओं की कमी हो रही है, और जो बेरोजगार युवक हैं मध्यम वर्ग है उनकी संख्या ज़्यादा हो रही है। तो प्रतिभा पलायन भी हो रहा है, अपर्याप्त जनशक्ति नियोजन भी हो रहा है, और निम्न शैक्षणिक मानक ये भी हो रहा है, बिल्कुल, यानी जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें भी आपका सुधार की जगह गिरावट है वो दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन है वही इसमें सही होंगे, और मेरे ख्याल से इसका आंसर है वो आपका बी होगा। अब ये जो निम्न शैक्षणिक मानक है इसके ऊपर अब देखना है बोर्ड क्या डिसीजन लेती है, इसको इंक्लूड करती है या फिर नहीं करती है। वैसे सही मायने में ये इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन अगर चयन बोर्ड इसको इंक्लूड नहीं करता है, ए बी और सी ही मानता है, तब तो आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, और निम्न शैक्षणिक मानक को भी इंक्लूड कर लेता है तो ए बी सी और डी सभी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देश राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना, ये चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः देश के लिए टांका एक परंपरागत तकनीक है, तो टांका वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान से इसका संबंध है, यानी थार रेगिस्तान क्षेत्र से। राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत है? खेती का क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत है? तो 55% इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब एक वस्तु को 69.60 का बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है, उस वस्तु का लागत रुपए में क्या है? तो इसका जो आंसर है ये आपका 92.80, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है, उसके बाद में उसका स्कोर 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका जो स्कोर है औसत है, उसका औसत ज्ञात करना है 17वीं पारी के बाद में, तो इसका आंसर आ जाएगा 42 रन, 42 इसका आंसर आएगा। फिर अगला प्रश्न है, श्री धल और श्री हुसैन आय का अनुपात 7:4 है, उनके व्यय का अनुपात 2 है, प्रत्येक 10,000 रुपये की बचत करते हैं, तो धल का व्यय क्या होगा ये आपको बताना था, तो 60,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 70,000 आएगा, लेकिन प्रत्येक 10,000 की बचत भी तो करते हैं, तो 70,000 में से आप 10,000 घटाओगे तो 60,000 इसका आंसर होगा। बहुत से स्टूडेंट है वो जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में 70,000 आते ही वो इसके ऊपर टिक कर देते हैं, लेकिन 70,000 आंसर नहीं होगा, 60,000 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी से रिलेटेड है, संधि विच्छेद का अवलोकन करके सही युग्मों की आपको पहचान करनी है। तो इसमें देखिए सही संधि विच्छेद कौन सा है वो बताना है। तो प्रत्येक में प्रतिधन 1 ये आपको सही दे रखा है, निसार में निधन सार ये भी सही दे रखा है, अभ्युदय में अभिधन उदय ये भी सही दे रखा है, लेकिन सदैव जो वृद्धि संधि का है और मनोबल जो कि आपका इसमें विसर्ग संधि का होगा, तो ये दोनों ही आपको इसमें गलत दे रखे हैं, यानी ए बी और डी आपको देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सांख्यिकी योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? तो इसमें देखिए NSSO विभाग का ये कार्यालय होता है। अगला है, किस देश की कुल आय
उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर देने पर जो परिणाम आता है वो उस देश की प्रति व्यक्ति आय आती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं जो संसद के प्राधिकार के बिना इनमें से कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती? तो वो कौन सी निधि है, किस निधि के नाम से उसको अपन जानते हैं? इसका आंसर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, समेकित निधि के नाम से उसको अपन जानते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। सन 1893 में जो कि विश्व प्रसिद्ध धर्म धार्मिक सम्मेलन हुआ था शिकागो में, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था और अपनी विद्वतापूर्ण व्याख्यानों से जो वहाँ पर जो भी उपस्थित लोग हैं उनके ऊपर गहरा प्रभाव डाला था। और इनके उद्घाटन भाषण के मुख्य बिंदु क्या थे? अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच में एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता। तो ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है। फिर देखिए 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। मिशन धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करता है, एक महान मानवतावादी थे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन का उपयोग मानवीय आधार पर राहत और सामाजिक कार्यों के लिए किया था। तो ये कथन भी आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में सही दे रखा है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1859 में इन मेमोरियन नामक जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये पेंटिंग आपकी जोसेफ नोल पेटेन के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन जो आपको डी दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1952 में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई थी। मुदालियर आयोग की स्थापना 1952 में की गई थी, उसके संबंध में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए मुदालियर आयोग की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? सरिस्का, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में आपको पूछा है, तो देखिए इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा जो है वो 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, इतनी वर्षा है वो नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन आपका जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के वैध विस्तार के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पर देखिए .rar जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको आधार 2 से लेकर 8 तक ये आपका बाइनरी सिस्टम से ये प्रश्न, कंप्यूटर से ये प्रश्न उठाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर जो है वो आपका आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 56 वाला जो है ये इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? तो लेजर प्रिंटर होता है, बिल्कुल है। 3D प्रिंटर भी होता है, इंकजेट प्रिंटर भी होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंथा नदी या मेंढा नदी भी आ सकता है, मंथा नदी है, ये कहाँ पर विलय होती है? तो ये आपके सांभर झील के अंतर्गत ये विलय होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सर्दीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है वो आपको बताना है सर्दियों के मानसून के संदर्भ में? तो समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलती हैं जिससे बारिश होती है, ये कथन आपको इसके संदर्भ में गलत दे रखा है। अगला प्रश्न है, इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है। तो जंतर मंतर याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक प्रोवाइड करवा रखी है, डीजे बम। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। तो यहाँ पर आपको जयपुर और दिल्ली वाला जो ऑप्शन है वो दे रखा है। ठीक है, आगरा में नहीं है, आगरा आपको हर बार एग्जाम में मिलता है, यहाँ पर नहीं है। जोधपुर के अंतर्गत भी नहीं है, ग्वालियर में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जयपुर और दिल्ली, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं होता? कौन इसमें से सम्मिलित नहीं होता? तो लोकसभा में विपक्ष का नेता है वो इसमें सम्मिलित नहीं होता है। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। फिर देखिए, दो आपको कथन दिए गए हैं जिसमें आपको नीचे दिए गए कूट के आधार पर बताना है। परिसीमन आयोग कानून 1952, 56, 71, 2002 में सीमा निर्धारण करने और क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमन निर्धारण करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसमें आपको ये कथन है वो सही दे रखा है, और इनके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये भी आपको इसमें सही दे रखा है। यानी दोनों कथन आपको इसमें परिसीमन आयोग के बारे में सही दे रखे हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आता? कौन सा इसमें नहीं आता? तो इसमें देखिए मुख्यमंत्री है, ये राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। फिर आपको देखिए दो कथन दिए गए हैं और फिर से वही कूट के आधार पर चयन करके बताना है। भारत की स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत पर उनके राज के समाप्त होने पर रजवाड़ों पर उनका प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, समाप्त हो जाएगा, रजवाड़ों के ऊपर भी प्रभुत्व है। अंग्रेजी राज का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। तो इसके अंतर्गत आपको ये कथन है वो सही दे रखा है, यानी पहला तो गलत है लेकिन दूसरा सही है, और ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फिर से दो कथन दिए गए। इस बार जो कथन
वाले जो क्वेश्चन है वो इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। 2 कथन दिए जाते हैं और उसके संदर्भ में 2-3 पॉइंट है वो वहाँ पर शामिल कर दिए जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो एक ही सवाल पूछा जाता है, लेकिन कथन के अंतर्गत 2-3 सवाल है वो एक साथ पूछने का तरीका है, ये आजकल कुछ ज़्यादा ही चलन में है। देखिए बेराठ जयपुर जिले में स्थित है और ये विभिन्न युगों के दौरान बहुत ही विकसित स्थान रहा है। तो ये आपको बिल्कुल सही दे रखा है। यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। बिल्कुल सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहाँ से मिली हैं, बिल्कुल विजय की डूंगरी से यहाँ से मिली हैं। तो दोनों ही कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं विराट सभ्यता के बारे में। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी है, दोनों कथन सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सन 1453 में किसने इंदौर का मारवाड़ से कब्जा कर लिया और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया था? तो ये महाराणा कुंभा इसका आंसर होगा, क्योंकि 1433 से लेकर 1468 तक का जो कालक्रम है ये आपका महाराणा कुंभा का ही कालक्रम है। तो इसका कालक्रम भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आप जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आसानी से कर पाएं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रमाणीकरण या चलचित्र प्रक्षेपी नियम 2024 लागू किया गया था? तो ये आपको सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया था। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो ये आपका जोम्बी मादक द्रव्य का दुरुपयोग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको देखिए फिर से 2 कथन दे रखे हैं और इसमें दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी कि हाड़ौती प्रदेश में और भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर के इलाकों में पाई जाती है। तो ये कथन आपको इसके संदर्भ में सही दे रखा है। कंजर जनजाति के बारे में, इनके परिवार को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। ये आपको कंजर जनजाति के बारे में गलत दे रखा है, यानी पहला तो सही है और दूसरा आपको इसमें गलत दे रखा है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? तो जालौर जिले में सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला फिर से 2 कथन दे रखे हैं, लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है। तो ये तो आपको सही दे रखा है। लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये भी आपको सही दे रखा है। तो दोनों कथन ही आपको यहाँ लाल पीली मिट्टी के संदर्भ में सही दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार की अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ट्री की प्रकार की संरचना का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों के लिए किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। इनमें से देखिए असंस्त्री मृदा समूह है, इनमें से कौन सा है? तो शैल मृदा इसका राइट आंसर होगा। ताज़ा पानी की झील इनमें से कौन सी है? तो उदय सागर। यहाँ पर देखिए हिंदी में ये थोड़ा सा इस तरीके से लिखा गया है, लेकिन अगर आप इंग्लिश वाला पढ़ेंगे उदय सागर, ठीक है, तो उदय सागर आपका उदयपुर वाला ये ताज़ा पानी की झील है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश में से क्वेश्चन दिया गया है। ही सेड आई एम क्वाइट ए गुड कुक एंड आई डू ऑल माई ओवन वॉशिंग एंड मेंडिंग टू। तो आप इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा ही सेड की जगह और कनेक्टिव के रूप में आपको दैट का प्रयोग करना है। तो ही सेड दैट आपको तीनों में दे रखा है। उसके बाद में जो आई है वो आपका ही में बदल जाएगा, एम है वो वाज में बदल जाएगा। उसके बाद में क्वाइट ए गुड कुक यानी क्वाइट ए गुड कुक ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और बाद में एंड ही डिड ऑल हिज ओवन वॉशिंग एंड मेंडिंग टू, ऑप्शन जो आपको सी दे रखा है ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक में से था, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? प्रक्रियात्मक इनमें से प्रोलोग भाषा है वो प्रक्रियात्मक नहीं है। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। जवाहर सागर बांध किस नदी के ऊपर है? जवाहर सागर बांध है ये आपका चंबल नदी के ऊपर है, जो कि 4 बांध है उसमें से जवाहर सागर बांध है चंबल नदी पर कोटा जिले के अंतर्गत। फिर अगला प्रश्न है वो आपका पैसिव एक्टिव पैसिव में से दे रखा है। इसमें देखिए आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, तो आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू बाय पीपल, यानी ऑप्शन तो आपका सेकंड है, ये इसका आंसर होगा। अगला फिर से पैसिव एक्टिव में से, इस बार एक्टिव पैसिव में इस पेपर में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हालांकि और किसी पेपर में नहीं है, इसी पेपर में दिए गए हैं। तो देखिए फिर से आई डिडंट रियलाइज दैट समबडी वाज रिकॉर्डिंग ओवर कन्वर्सेशन, तो इसका जो राइट आंसर होगा आई डिडंट रियलाइज दैट ओवर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है, क्योंकि वाज के साथ में आपको दिया गया है तो वाज प्लस बीइंग आएगा जब भी आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको बेस्ट सुटेबल यानी जो बिल्कुल सही तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है वो आपको इसमें पहचानना है। ए स्टेट ऑफ वरी ऑफ जनरल अनहैप्पीनेस, तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन जो डी दे रखा है, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग में से है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना था। तो देखिए इनमें से जो 46 है वो यहाँ पर संख्या आ जाएगी। ठीक है, 46 यहाँ पर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि क्यू का अर्थ प्लस जे का अर्थ गुणा टी का अर्थ माइनस के का अर्थ भाग करना है, तब ये आपको एक इक्वेशन दी गई थी और यहाँ पर ये आपको ऊपर वाले जो भी दे रखे हैं शर्तें, ये यहाँ पर आप रखोगे और आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 28 आएगा। ठीक है,
फिर अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठा योजना देश के साथ संबंध है। तो इसका संबंध है वो आपको छात्रों के साथ में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत के सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण संरचना को आवश्यक बना दिया गया है? तो तमिलनाडु के अंतर्गत इसको आवश्यक बना दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में साइमन आयोग कब आया था? तो साइमन आयोग कब आया था? 1928 में आया था। 1928 ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? तो बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा लोकनाट्य शुरू किया गया था? तमाशा लोकनाट्य किसके काल में शुरू हुआ था? सवाई प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस किले में किशोरी महल, उसके बाद में महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज? तो जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज हैं ये आपकी लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। ठीक है, किशोरी महल आपका लोहागढ़ का किला हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, एजेंडा निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? एजेंडा, तो ये आपका कार्य सूची इसका आंसर हो जाएगा। कलेजा बांसों उछलना मुहावरे के अर्थ के लिए सही विकल्प इनमें से कौन सा होगा? यानी बहुत प्रसन्न होना। संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है? तो इस बार आपकी हर शिफ्ट के अंतर्गत हिंदी भाषा से रिलेटेड एक न एक प्रश्न आपको जरूर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 351, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 85 में ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए, 2 कथन आपको दिए गए हैं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र शैली का गुण माना जाता है। बिल्कुल ये सही दे रखा है, यानी पहला तो यहाँ पर असत्य है और दूसरा यहाँ पर आपको सत्य दे रखा है। अगला देखिए, फिर से 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपको दे रखा है, भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिघात से भरा हुआ था और 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था। कदाचित किसी भी अन्य देश का इतनी मुश्किल परिस्थितियों से सामना नहीं हुआ जैसा भारत में हुआ है। तो इन दोनों कथन आपको इसके संदर्भ में सही दे रखे हैं और आपका ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था? असम से अलग करके ये आपका मेघालय है, इसको बनाया गया था। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अजय ने अपना कार्यालय छोड़ा और पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। राकेश जो उसी कार्यालय में काम करता है, उसने अपना कार्यालय छोड़ा और पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और अपने घर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। अजय और राकेश के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए 26 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। फिर अगला प्रश्न है, PQRST बेंच पर बैठे हैं, सब का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। P Q के साथ बैठा है, R S के साथ बैठा है, S T के साथ नहीं बैठा है। T जो बेंच के बाएं सिरे के ऊपर है, R दाएं से दूसरे स्थान के ऊपर है, P Q T के दाएं बैठा है। यानी P जो है वो Q और T के दाएं बैठा है, P R एक साथ बैठे हैं। तो P किसके ठीक बीच में बैठा है ये आपको बताना था। तो Q और R के बीच में P बैठा है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करवाते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे उदासीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कौन सी घटना नहीं है? तो स्पष्ट आकाश का नीला रंग ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये एक आपको सीरीज दी गई है जिसको फॉलो करते हुए आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको जो अक्षर हैं वो ज्ञात करने थे। तो यहाँ पर देखिए JJEIR ये अक्षर यहाँ पर फिल किया जाएगा। ऑप्शन डी। फिर देखिए 94, मानव ABO रुधिर वर्गों के कितने जीन प्ररूप यानी जो जीनोटाइप है वो संभव है? तो इसमें आपके 6 जीनोटाइप संबंध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, 2 एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा जाता है, पेन की निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 3 इसका आंसर आएगा। बहु चैनल टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के घर पर डिश एंटीना का प्रयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा देखना संभव है, ठीक है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? DTH डायरेक्ट टू होम के नाम से जानते हैं। अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो फिर वापस पृथ्वी पर कभी भी लौटकर नहीं आती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, क्योंकि इसी को अपन प्रकाश गति के नाम से जानते हैं। और वो जो वस्तु है वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, वापस कभी भी लौटकर वो धरती के ऊपर नहीं आएगी। फुलरीन का उपयोग कहाँ होता है? फुलरीन का उपयोग कहाँ पर होता है? प्राकृतिक गैस के शोधन में होता है। अगला प्रश्न है, C A और B की माता है, यदि D B का पति है तो C का D से क्या संबंध है? तो ये इसकी सास होगी।
अगला प्रश्न है, ये आपको दे रखा है फ्रोजन को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मोल्टेन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको देखिए, ऑप्शन आपको जो सी दे रखा है OFUMPN, मोल्टेन को इस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको इंग्लिश का पैराग्राफ दे रखा है और नीचे 3 4 क्वेश्चनों के आपको जवाब देने हैं। देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाला जो क्वेश्चन है, द चीयर एंड द चार्म ऑफ ऑल ह्यूमंस आर गोन बिकॉज, इसके कारण। ऑप्शन डी, पीपल डोंट इंजॉय वर्ड्सवर्थ, शेली एंड कीट्स। ऑप्शन जो आपको डी दे रखा है ये इसका आंसर होगा। अगला है, आइडेंटिफाई मोस्ट इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, आर्ट एंड लिटरेचर हेल्प अस। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन यानी गलत ऑप्शन कौन सा है वो यहाँ पर पहचानना था। तो ऑप्शन जो डी आपको दे रखा है, टू गिव रेस्ट टू द टायर्ड एंड बोर्ड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, इसका मीनिंग आपको बताना था, सोलेस, इसका मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, कन्फर्ट इन डिस्ट्रेस, यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। फिर 104 नंबर का प्रश्न आपको फिर से इंग्लिश का ही दे रखा है, जिसमें आपको सम्मिलित करना है कौन से वर्ड का कौन सा पर्यायवाची है, यानी पर्यायवाची वाला जो है वो आपको इसमें दे रखा है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो फोर्थ हो जाएगा, पहले का 3 आएगा, ठीक है, पहले का 3 आएगा और पहले का 3 आपको केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, एंडेवर का एफर्ट आएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रेड पांडा निम्नलिखित में से किस संरक्षित जीवमंडल का समूह है। रेड पांडा, तो ये नोकरेक जीवमंडल का समूह है, नोकरेक इसका आंसर होगा। पुंछी आयोग 2010 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पुंछी आयोग, तो केंद्र राज्य के संबंध से ये संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल थी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है। इस तथ्य को किस नाम से जानते हैं। तो इस तथ्य को यील्डिंग द फ्लोर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो राज किसान जैविक ऐप। देखिए अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया, यानी कि मुख्य बजट से अलग पहली बार जो कृषि बजट है वो कब पेश किया गया था, ये आपको पूछा था। तो वर्ष 2022-23 के अंतर्गत ये अलग से पेश किया गया था। फिर अगला है, एक मेमोरी है, यानी डैश एक मेमोरी है, उसके यहाँ पर आपको बढ़ना है कौन सी वो मेमोरी है। देखिए यहाँ पर ये आएगा रैम। रैम वो मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचय करने के लिए किया जाता है, जबकि रोम का प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी संचय के लिए किया जाता है, जो कि परिवर्तित या मिटाई नहीं जा सकते। तो रैम और दूसरे में आएगा रोम, यानी ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका प्रयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है। तो उसको कुंजी पटल एवं माउस के नाम से जानते हैं। केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है। आम का पेड़ आलू बुखारा के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है, पर केले के पेड़ से बड़ा है। तो सबसे बड़ा पेड़ इनमें से कौन सा होगा। तो आलू बुखारा का पेड़ है वो इनमें से सबसे बड़ा होगा। फिर आपको 2 कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। कोई भी संख्या अंक नहीं है, यह आपको कथन दिया गया है, भले ही वो गलत हो लेकिन आपको यहाँ पर सही मानना है, ठीक है। कोई भी संख्या अंक नहीं है, सभी अंक खंड है, कुछ खंड पूर्णांक है। उसके आधार पर से ये निष्कर्ष आपको निकालने हैं। सभी खंड कभी भी संख्याएं नहीं हो सकती, कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्याएं नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपका जो केवल निष्कर्ष फर्स्ट है वो अनुसरण करता है, सेकंड अनुसरण नहीं करता है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट यहाँ पर अनुसरण करता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इन शब्दों को आपको व्यवस्थित वर्ण क्रम से जमाना है और उनके बीच में बिल्कुल मध्य में कौन सा शब्द आएगा वो बताना है। तो इलेक्टर है वो इनके बीच में शब्द आएगा। अगला प्रश्न, आपको कुछ आकृतियां दे रखी हैं और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो इनमें से देखिए आपको जो आकृति डी दे रखी है, ठीक है, जो कि खुद अपने आप में कंफ्यूज है, ये आकृति यहाँ पर आएगी। ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है। यानी 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऐसे ऑप्शन है जो कि किसी न किसी श्रेणी से एक दूसरे से संबंध है, जबकि एक अलग है और वो अलग कौन सा आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट आएगा। 7, 56, 4 ये यहाँ पर अलग आएगा, बाकी अन्य तीनों में समानता है। सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित करना है और बने हुए शब्दों को भिन्न शब्द का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन सी यहाँ पर दे रखा है, यानी ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट में सी दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोनार किला या स्वर्ण किला किसे जाना जाता है। तो जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ या सोनार के किले के नाम से जानते हैं। राजस्थानी उपन्यास और राजस्थानी नाटक के प्रथम लेखक कौन है। तो ये शिवचंद्र भारती हैं। शिवचंद्र भारती है राजस्थानी नाटक और राजस्थानी उपन्यास के प्रथम लेखक हैं।
अल्लाह जिल्लाबाई जो कि एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है, किसके लिए इनको जाना जाता है? तो ये मांड गायिका से संबंधित है अल्लाह जिल्लाबाई, ठीक है। केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश, जिसको फेमस अल्लाह जिल्लाबाई के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दो कथन दिए गए हैं और नीचे देखे कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। देखिए इसमें पहला कथन, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। फिर आपको दो कथन दिए गए हैं, है अनुनासिक वर्ण है अनुनासिक वर्ण है क्या? नहीं, ये गलत है। उ घोष वर्ण है, उ घोष वर्ण, बिल्कुल ये आपको सही दे रखा है। स्वर जो होते हैं वो घोष वर्ण में आते हैं, यानी पहला तो यहाँ पर असत्य है और दूसरा यहाँ पर सत्य है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र किससे शुरू होता है? तो ये आपका इक्वल टू यानी बराबर के निशान से शुरू होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला बार में इसको अपन लिखते हैं। कौन सा एमएस ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? तो एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगला है, निम्नलिखित में से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी है? तो इसकी विषय वस्तु होगी पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का विकास किस देश के द्वारा किया गया है? तो यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा इसका विकास किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व के 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है, सर्वाधिक प्रदूषित शहर के कैटेगरी में हमारे भारत का जिला आता है और वो कौन सा है आपका? बेगूसराय, बेगूसराय भारत का। अगला देखिए, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो वो कौन थे आपके? जनरल बिपिन रावत थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पढ़ना है, यानी कि आपको आर्टिकल दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर सुटेबल करने हैं। तो इट इज़ ए प्लेजर टू डू एन बिजनेस विथ सच, यानी देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना है इट इज, पहले तो ए आएगा उसके बाद में प्लेजर टू डू बिजनेस विथ सच एन आएगा यहाँ पर, ठीक है, दूसरे में एन आएगा, 20 वाला खाली रहेगा, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला है, फिर से कंप्लीट करना आपको सेंटेंस को। इफ यू फाइंड ए स्केलेटन इन द सेलर डोंट मेंशन इट टू एनीवन, ठीक है, फाइंड है ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला है, ये आपको जो अंडरलाइन कर रखी है इसका मीनिंग आपको यहाँ पर बताना है और इसका अर्थ होगा ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस टू हिम, ऑप्शन जो सी है वो इसका आंसर होगा। फिर आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को प्रीपोजिशन की मदद से। ही वाज रेप्रिमेंडेड डैश हिज टीचर फॉर बीटिंग हिज नेल्स, तो इसका राइट आंसर आएगा बाई हिज टीचर, बाई हिज टीचर। स्वतंत्रता के समय राष्ट्र निर्माण में भारत को निम्नलिखित में से किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा था? तो निर्धनता का सामना मुख्य रूप से करना पड़ा था। अगला है, एक जन आधारित संगठन MKSS की पहल पर अकाल राहत कार्य और मजदूरों के खातों की मांग का मुद्दा सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा उठाया गया था? तो राजस्थान के द्वारा ये मुद्दा सबसे पहले उठाया गया था। 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि जापान के कुछ द्वीपों को आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है। ये द्वीप कौन से थे? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप थे, अंडमान और निकोबार द्वीप, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अवयव एक प्रकार नहीं है, संबंध बोधक अवयव, तो इसमें विरुद्धवाचक इसका आंसर हो जाएगा। खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। तो इसमें आधा किलोग्राम यानी कि संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो नमक का पानी में घुलना ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, जबकि अन्य जो है वो सभी रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक पदार्थ और प्रयोग यानी कौन से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किसमें किया जाता है ये आपको बताना है। ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग है ये आपका पेयजल का शोधन के अंतर्गत किया जाता है, यानी पहले का 3 होगा, पहले का तीन। देखो यहाँ पर आपको कौन सी ऑप्शन दे रखा है, केवल एक ही ऑप्शन में पहले का 3 दे रखा है, यानी ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, इसका इंग्लिश से ट्रांसलेशन आपको बताना है। तो यू आर अननेसेसरी सिटिंग हियर, ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है यही इसका आंसर हो जाएगा। न्यायिक निर्णय इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? न्यायिक निर्णय को एडजस्टिकेशन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन जो फर्स्ट है यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको फॉर्मल लेटर में किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, अपन किसी भी लेटर को टाइप करते हैं तो आगे लिखते हैं ना योवर्स ओबीडियंटली, योवर्स सिंसियरली, उस तरीके से। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है योवर्स ओबीडियंटली, ऑप्शन फर्स्ट यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है।
यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित होता है? तो यह आपका राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उसके अंतर्गत ये सम्मिलित होता है। उसके बाद में आपको बताना है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संस्थानों को स्थापना के उद्देश्य करने के लिए 1982 में किस बैंकिंग संस्थान को प्रारंभ किया गया था? 1982 में किसकी स्थापना हुई थी, आपको बताना है। तो इसमें नाबार्ड की स्थापना की गई थी ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग स्थापना के लिए। करेवास, करेवास क्या है? तो करेवास क्या है आपका? हिमनदीय चिकनी मिट्टी की मोटी परत है, उसको करेवास के नाम से जानते हैं। और लास्ट प्रश्न आपको पूछा गया था, निम्नलिखित खतरों में से भारत के ऊपरी मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन गलत है यानी सही नहीं है वो आपको बताना है। तो तराई एक संकरी मिट्टी है जो शिवालिक तलहटी के समानांतर या ढलान के टूटने पर 8 से 10 किलोमीटर पर यह फैली हुई है। यह कथन आपको इसके संदर्भ में गलत दे रखा है और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पूरे 150 क्वेश्चन के बारे में अपन ने बात की है और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सके। तो इस तरीके से हम चारों शिफ्ट की यानी कि 27 और 28 सितंबर को दो शिफ्ट में आपका सीटी के 4 पेपर हुए हैं कंप्लीट। अपन आंसर की के बारे में बात कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।